नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ मानसिक रोग से संबंधित उन चीज़ों के बारे में जो सरफेस लेवल पर तो दिखती नहीं है, ऊपरी लेवल पर हमें दिखाई नहीं देती है, पर उसकी जड़ें कहीं ना कहीं बहुत गहरी हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे विचार या कुछ ऐसी मान्यताएं जो कि मानसिक रोग के इलाज में तो अड़चन डालती ही हैं, वहां तक मरीज को पहुंचने भी नहीं देते। जिन भी लोगों को मानसिक बीमारियां हैं या हो गई हैं, उनको सही उपचार ही नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कई बातें हैं जो कि हमें सुनाई देती है, हमने खुद कही होती है, हमें पता तो होती है, लेकिन उनके बारे में हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हम उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं उन बातों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ ताकि कम से कम इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सके। अगर मेंटल इलनेसेस को हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, हम रोक नहीं पा रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसे समझने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में, आपके मित्रों के बीच कोई ऐसा है जिसको इस वीडियो से मदद हो सकती है तो शेयर ज़रूर करिएगा। उससे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का थैंक यू सो मच। आपने जो भी मेरे वीडियोस को देखा, सपोर्ट किया, शेयर किया, थैंक यू सो मच। मेरा यही उद्देश्य रहता है इन वीडियो के जरिए कि किसी की मदद हो पाए। अगर किसी की एक की भी मदद होती है या आपको सही जानकारी मिलती है या आपको सही इलाज मिल पाता है तो यही मेरे वीडियोस बनाने का मकसद होता है। अगर ऐसा हो पाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के जरिए आप इस वीडियो का जो मेन टाइटल है उसको एक स्थिति से समझिए, एक सिचुएशन समझिए कि मान ले जाए अगर किसी को बुखार हो गया तो उसे कुछ काम में मन नहीं लग रहा, सुस्ती आ रही है, शरीर में गर्माहट महसूस हो रही है। तो जो भी लक्षण है, ये लक्षण महसूस होने लग जाते हैं तो हम कुछ टाइम में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, दवाई लेते हैं और स्वस्थ महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको मानसिक समस्या हो गई है तो क्या इतना ही सहज प्रक्रिया है? क्या इतना ही सहज हो पाता है इलाज? अगर आपको कोई मानसिक समस्या हो गई है तो क्या ऐसा होता है कि आप किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास पहुंचे, साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचे, किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास पहुंचे, इलाज लिया और आप ठीक हो गए? ऐसा नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली, और बहुत ही जटिल चीजें बन जाती है। क्योंकि जब हम शारीरिक रोग की बात करते हैं तो वो बहुत सिंपल है कि आपको कोई शारीरिक रोग हुआ है और बाकी वैसा ही चलता है, काम वैसे ही चलते हैं, आपका अपने प्रति नजरिया वैसा ही रहता है, एटीट्यूड आपका फैमिली का आपके प्रति एटीट्यूड वैसे ही रहता है। लेकिन अगर आपको मानसिक समस्या हो गई तो उसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है, वो है शर्मिंदगी होती है, खुद से ही होने लग जाती है कि मुझे कोई मानसिक बीमारी हो गई है। इतनी शर्मिंदगी, गिलानी, नकारात्मक विचार मन में आने लग जाते हैं। आपके परिवार वालों को शर्म आने लग जाती है आप ये बताने में कि आपको कोई मानसिक रोग है, या लोगों से मिलवाने में, या ये बताने में कि इन्हें मानसिक समस्या है। एक स्टिग्मा बना हुआ है मेंटल इलनेस का। समाज के तौर पर समाज भी कई तरीके की बातें कह जाता है या आपको एक तरीके से देखने लग जाता है जिसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन फील हो उन लोगों को जिनको मानसिक समस्या हो रही है। तो 3 स्तर पर ऐसा हो जाता है। एक तो खुद के स्तर पर, सेल्फ को हम कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, फैमिली के स्तर पर और समाज के स्तर पर। तो उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर आपको पता चला कि आपको डिप्रेशन हो गया तो ये एक समस्या है कि आपको डिप्रेशन हो गया है जिससे आपको जल्द से जल्द उभरना है। पर ये इतना आसान नहीं होता। हमारे लिए ये प्रॉब्लम तो है ही, एक और प्रॉब्लम बन जाती है कि मुझे डिप्रेशन हो गया, ऐसे कैसे हो गया? क्या मैं इतनी कमजोर हूँ? क्या मैं काम नहीं कर सकता? मैं कई चीजें आप अपने को बहुत ही नकारात्मक रूप से, नेगेटिव एटीट्यूड से देखने लग जाएंगे। तो ये होती है मेटा प्रॉब्लम कि एक तो प्रॉब्लम थी, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम और आ गई। तो इसकी वजह से जो इलाज भी हो रहा होता है वो इतनी तेजी से नहीं हो पाता। आपको जो भी चीजें, इलाज मिल भी रहा होता है तो कहीं ना कहीं रिलैप्स कर जाते हैं, हम वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जैसे पहले थे। परिवार वाले अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, या तो वो उनका ये कई लोगों का ये मानना होता है कि जो बीमारियां हैं ये आपकी खुद की बनाई हुई होती है। आप खुश रहो,
इतना आसान तो खुश रहो, ये क्यों कर रहे हो आप, ये सब क्यों सोच रहे हो। तो लोग समझ नहीं पाते कि मानसिक बीमारी कई वजह से होती है। उसमें बायो साइको सोशल बहुत सारे कारण होते हैं। आपके खानदानी रूप से अगर आपके जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है, सामाजिक तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे, पर लोग ऐसे समझते हैं कि ये खुद से ऐसे कर रहे हैं, ये कुछ काम नहीं करते। लोगों को लगता है कुछ काम करेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि काम नहीं करना हो सकता है उस बीमारी का एक इस तरह उस बीमारी को जल्दी ठीक होने में अड़चन डाल रहा है, कि हो सकता है अगर काम करते तो और ठीक हो जाते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि काम ना करने की वजह से बीमारी बनी है, या ये हो सकता है कि ऑलरेडी उन्हें कोई समस्या है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। तो काम ना करना कोई वजह नहीं होती कि उनको मेंटल इलनेस इसलिए क्योंकि वो निकम्मे हैं, काम नहीं करते। लोग सोचते हैं कि लोग लेजी हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है तो मेंटल इलनेस बन जाती है। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि ड्रामा करते हैं, है ना, ड्रामेबाज है। इस तरह के मेंटल इलनेस का बहुत आमतौर पर सुनने को मिलता है कि ये ड्रामा कर रहे हैं। मान लीजिए सरदर्द आपको हो रहा है, आप फिजिशियन के पास गए, उन्होंने कहा आपको कुछ भी नहीं है, मानसिक तौर पर ऐसा है, तो उसका मतलब ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन मानसिक रोग पर ऐसा होना, सरदर्द होना, इसका मतलब ये है कि अंदर कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है। ये एक पुकार है मदद की कि कहीं ना कहीं आपके साथ चीजें ठीक नहीं हो रही, जो कि जिसके प्रति ध्यान देने की जरूरत है। परिवार वालों को समझने की जरूरत है, समझने की। ये नहीं कि वो ड्रामा कर रहे हैं, उनको आता नहीं है, वो जानबूझ के मानसिक रोग बना रहे हैं। इस तरह के कमेंट्स जब परिवार वालों से मिलते हैं, तो अगर इलाज मिल भी रहा होता है, ठीक भी हो रहा होता है व्यक्ति, तो व्यक्ति वैसे ही हो जाता है जैसे वो पहले था। क्योंकि वो ऐसा महसूस कराते हैं परिवार वाले कि वो एक बोझ है परिवार पर, कि उनके वजह से काम नहीं हो रहा, आमदनी उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए थी, ये कमजोर है दिमागी तौर पर, ये बहाना बना रहे हैं, या फिर इनकी दवाइयों पे बहुत खर्चा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोलने लग जाते हैं, और मरीज को या जो भी व्यक्ति है उसको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि वो एक बोझ है परिवार पर। इसकी वजह से वो ठीक भी होना भी चाहे तो हो नहीं पाता, होता भी है तो वापस उसी स्थिति में चले जाता है। तीसरा, समाज के लेवल पे, जैसे हमने बताया कि इस तरीके से लोग कहने लग जाते हैं। और खुद के लेवल पे, तो जैसा मैंने बोला, समाज से तब लड़ा जा सकता है जब पहले आप अपनी लड़ाई लड़ पाए। अनफॉर्चुनेटली ये एक लड़ाई सी बन जाती है कि हमें पहले खुद को स्वीकारना होता है। हाँ, अक्सर जिनको मानसिक समस्या डायग्नोस होती है वो सोचते हैं, वो पहले तो डिनाइल में रहते हैं कि हुआ ही नहीं है कुछ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। इलाज लेते ही नहीं है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इतनी शर्मिंदगी है। फिर लेते भी हैं तो वो सोचते हैं कि अब मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मुझे बीमारी क्यों हुई। अक्सर महिलाओं में देखा जाता है कि उनकी अगर शादी होनी है तो लोगों को बहुत भय रहता है ये बताने का कि वो कोई मानसिक बीमारी है उनको, और वो कोई दवाई खा रही है। क्यों? उनको लगता है मुझे तो छुपानी है, ये बातें दबा दी जाती है कि हम तो इलाज नहीं ले रहे, हमें तो लेना ही नहीं है, जल्दी से जल्दी इसको बंद कराओ, अगर लेना भी पड़ रहा है तो मजबूरी में। तो इस तरह की धारणा बन गई है, तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। तो समाज से लड़ने से पहले हमें पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस लानी चाहिए कि हमें कोई बीमारी हुई है, हम बीमारी नहीं है। अक्सर लोग इस तरीके की भाषा का यूज करने लग जाते हैं कि आई एम डिप्रेस्ड, कि मैं डिप्रेस्ड हूं। पर ऐसा नहीं होता, मैं डिप्रेस्ड नहीं हूं, मुझे एक बीमारी हुई है जिसका नाम है डिप्रेशन, मुझे डिप्रेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बीमारी को खुद से जोड़ लेते हैं कि मैं मेरी बीमारी हूं। ऐसा नहीं है, आप वही व्यक्ति हैं जैसे पहले थे, जैसे आपका बुद्धि है, आपके स्ट्रेंथ है, आपका हंसना बोलना काम वैसे ही है। बस एक बीमारी आई है जिसकी वजह से हो सकता है आपको अपने काम में फर्क दिख रहा है, अपने आप में फर्क दिख रहा है, बीमारी की वजह से। आप नहीं बदले हैं, तो वो बीमारी ठीक करी जा सकती है। तो सबसे पहले अपनी बीमारी को समझिए कि आपको हुआ क्या है, उसका नाम क्या है, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो सही जानकारी लीजिए, अपने काउंसलर से मिल सकते हैं, अपने साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं, तो सही जानकारी लीजिए। उससे आपको सही पता होगा कि यह हुआ है, क्या करना है, कैसे आप ठीक हो जाएंगे, इसके बजाय कि आप अपनी तरफ से कोई मान्यताएं बना लें। तो सबसे पहले सही जानकारी लीजिए। दूसरा, ऐसे लोगों से जुड़िए जो मानसिक बीमारी से गुजर चुके हैं, वो इससे गुजर चुके हैं और ठीक हो चुके हैं। उससे आपको क्या होता है, सकारात्मकता आती है, और दूसरा एक सपोर्ट मिलता है। क्योंकि अक्सर जब हमें कोई बीमारी हो जाती है इस तरीके की, तो हम खुद को समाज से कट करने लगते हैं, हम समाज से कटने लगते हैं, हमें अकेले रहना लगता है, हमें शर्म आती है लोगों से मिलने में, हमें लगता है कुछ विचारों की वजह से हम कटने लगते हैं, जिससे हमारा सोशल सपोर्ट चला जाता है। कभी कभी लोग खुद ही दूर हो जाते हैं कि ये तो, इसको तो बीमारी है, इसे दूर रहो, या फिर कुछ भी उनके जो कारण है।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं, सही लोगों से मिलें, जिनका दिमाग विकसित है इस इतने लेवल पे कि इस चीज़ को समझ सके। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, सही जगह से लीजिए और अपने को वैसे ही देखिए जैसे आप पहले थे। तो अपने को इस चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करना है कि मैं यही हूँ, ये बीमारी हूँ। आप वही बहुत कुछ हैं उस बीमारी के अलावा। तो ये सब करना है। तो सबसे पहले अपनी इन चीज़ों को, अगर आपको कुछ ऐसे विचार आ भी रहे हैं कि ये है वो है, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, इस बीमारी होने से क्या हो गया। अपने डाउट्स को क्लियर करिए, क्योंकि हर किसी के अपने अपने डाउट्स होते हैं, तो जल्द से जल्द उन्हें क्लियर करें। इसमें बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगी। कोई एक व्यक्ति थे जिनको मानसिक समस्या हुई, तो उन्होंने अपने पोएम के जरिए अपने भाव व्यक्त करने लगे कि उनको कैसा महसूस होता है जब उनको बीमारी हुई, तो उन्हें खुद कैसा लगा, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। तो वो ये सब कहने लगे कि ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस होता है। तो लोग समझने लगे। मतलब लोगों को एजुकेट करना, समाज को एजुकेट करना, उसका दायित्व आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये बीमारी हुई है, तो कल को किसी और को भी हो सकती है, तो ये उसको दबाने से चीजें और खराब हो सकती है। जिन लोगों को ये बीमारी नहीं है, उनके मन में मनगढ़ंत बातें रहती हैं, कुछ उनको लगता है ये है, इस तरीके की चीजें हैं, तो वो वैसी की रहती है। क्योंकि जिनको होती है वो चीजों के बारे में बात नहीं करते। तो स्पीक आउट, बताइए, समाज से जुड़िए। सोशल मीडिया आजकल बहुत अच्छा फैक्टर है। लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि मुझे ये बीमारी हुई थी, फिर मैंने ऐसे ठीक करी। उससे हो सकता है आपका जो दोस्त है उसको भी ये बीमारी हो, वो भी छुपा रहा है, आप भी छुपा रहे हैं। तो ये इस तरीके से लोग सामने नहीं आ पाते और सही चीजों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो छुपाने के बजाय लोगों को एजुकेट करिए। अगर कोई कुछ कहता है तो लोगों को एजुकेट करिए। इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम खुद के प्रति प्रेम भाव रखिए और खुद को स्वीकारिए कि हाँ, मुझे बीमारी हुई है, और अपना और ध्यान रखिए। अक्सर हमें ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, खुद को ज्यादा समझने की, पर हम और दूर हो जाते हैं खुद से कि हमें बीमारी हो गई, हम बेकार हैं। इसके बजाय अगर हम खुद के प्रति ही थोड़ा सा एक्सेप्टिंग हो तो हमें उतनी मदद काफी होगी। परिवार वाले हो जाए तो बहुत अच्छा। अगर आप उनको भी एजुकेट कर पाए और उनको सही जगह पर लाकर एजुकेशन दिला पाए, काउंसलर से मिला पाए, फैमिली काउंसलिंग या कुछ भी आप उनको सही चीज बता पाए, तो उससे काफी मदद होगी। तो एजुकेट करिए। इसको एक मुद्दा ऐसा बना सकते हैं अपनी लाइफ में कि अगर आपको ये हुआ है तो आप मेंटल हेल्थ एडवोकेट बन सकते हैं। आप उसके बारे में सही जानकारी पहुंचा सकते हैं। नहीं तो कम से कम आप सही इलाज लीजिए और ठीक होइए। परिवार वालों को यही कहना चाहूंगी कि या तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करने लग जाएंगे, जिस तरह से मैंने बताया था, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत करुणा भाव या सहानुभूति दिखाने लगेंगे, अरे बेचारा इसको रहने दो। तो जैसे घर में 2 बेटे थे, एक को मानसिक समस्या हो गई, तो वो कुछ ज्यादा ही उस पर सिंपैथी दिखाने लग जाते हैं कि इसको ये काम मत दो, ये तो बीमार है, इसको नहीं ले जाएंगे कहीं घुमाने, मतलब डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं व्यक्ति आइसोलेट होने लग जाता है अपने ही परिवार में। उसे ऐसा लगता है कि अचानक से वो अनजाना बन गया, जो वो पहले था। उसको वो जिम्मेदारियां नहीं दे रहे, उसको वैसे नहीं देख रहे, उसको सहानुभूति करुणा इस तरह से देख रहे हैं, काम नहीं दे रहे, ऐसा काबिल नहीं समझ रहे कि वो ये कर सकता है। तो इस तरीके से पर्सन आइसोलेट होने लग जाता है। तो बहुत ज्यादा पिटी दिखाना कि बेचारा, ये तो करुणा दिखाना, ये सब चीज भी खराब है। और बहुत सारे क्रिटिसिज्म करना कि तुम तो ऐसे हो, तुमने ऐसे कर दिया, तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है, तुम तो यूं ठीक हो जाओगे, निकम्मे हो, ये सब जैसा कि मैंने बताया, ये सब भी दिक्कत करता है। तो परिवार वालों को जरूरत है कि समझें, उनको समझें कि ऐसा हो रहा है, नॉर्मली बर्ताव करें। अगर आपको उनकी बीमारी समझ नहीं आ रही तो आप किसी प्रोफेशनल से पूछ सकते हैं कि क्या है, कैसे रहना है। तो आप नॉर्मल तरीके से रहिए जैसे आप पहले रहते थे, उनको वैसे ही व्यक्ति समझिए, वही इज्जत दीजिए। क्योंकि बीमारी हुई है, वो वही है जैसे वो थे, उतना ही सम्मान के हकदार है। तो वही इज्जत, वही प्यार आप उनको दीजिए, वही काम वो कर पाए उतने में मदद करिए। सो पॉजिटिव रिगार्ड्स आप इस तरीके से आप उनको दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी। कोई भी ऐसे लोग हैं जो इस स्टिग्मा से सफर कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि इसको हटाया जाए ताकि सही उपचार मिल सके, सही समय पर मिल सके। अक्सर क्या होता है कि लोग सही टाइम पर नहीं आ पाते, उन्हें लगता है पता कि कुछ बीमारी हो रही है, पर कहीं ना कहीं जैसे बताया था मैंने कि अलग जगह पर चले जाते हैं। उनको लगता है फेथ हीलिंग में
जो कि ठीक है, अगर आपको मान्यता है तो आप उसमें जा सकते हैं कि आपको लगता है कि बाहरी चक्कर हो गया है, ऊपरी हवा है, नज़र, ओझा बाबा, झाड़ फूक, ये आपको लगता है तो आप ये करा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये वाली हो सकता है इन चीज़ों की वजह से आपको कोई बीमारी थी जो कि सही दवाई से, सही इलाज से जल्दी से ठीक हो सकती थी, पर इन सब चक्करों में क्या होता है कि विलम्ब और हो जाता है। ये भी आपको विश्वास है तो ये गलत नहीं, मैं इसको कह रही हूँ इस वीडियो के जरिए, कोई भी चीज़ आपको विश्वास है तो आप करा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देर बहुत हो जाती है मानसिक रोगों का सही इलाज मिलने में। तो बस इतना सा चीज़ है कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो आप कराइए, पर इतना मत कराइए कि चीज़ें बहुत खराब हो जाए, तब वो हमारे पास आते हैं, तब दिक्कत होती है। तो उम्मीद है इस वीडियो के जरिए अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने प्रति और भी सेल्फ एक्सेप्टिंग और आप अपने को सम्मान और इज्जत अपनी नज़रों में वही बना के बरकरार रख पाएंगे जो कि पहले थी, और घर वाले भी ऐसा कर पाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मदद होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।